नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आज आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में हार्दिक अभिनंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, मैं हर दिन बताती हूँ कि जो हम लोग की इस समय सीरीज चल रही है पुनीत कुमार राय की पुस्तक से, वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक है और उसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है, जिसमें हम लोग भक्ति काल पढ़ रहे हैं। और भक्ति काल की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें 12 क्लास हो चुकी है, आज 13वां क्लास होने वाला है। अगर आप में से कोई पहली बार मेरी वीडियो को देख रहा है, नहीं देखा है इसके पहले की वीडियोस को मेरी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है तो उसमें सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कल कहा था कि आज हम लोग चर्चा करेंगे तुलसीदास की महत्वपूर्ण पंक्तियों पर। तुलसीदास की बहुत सारी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, तो यहाँ पर जितनी दी गई हैं आज हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, इनको समझने की कोशिश करेंगे कि तुलसीदास इन पंक्तियों के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला पंक्ति जो दिया गया है, सरल कवित कीरत विमल सोई आदर ही सुजान, सहज बैर बिसराय रिपु जेहि सुनि करहि बखान। तो ये जो पंक्ति है इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि सरल कवित कीरत विमल सोई आदर ही सुजान, यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि सरल और निर्मल, विमल का मतलब यहाँ पर पवित्र या निर्मल कह लीजिए, यानी कि सरल और निर्मल कविता की प्रशंसा बुद्धिमान लोग करते हैं। ठीक है, और सहज बैर बिसराय रिपु, रिपु का मतलब शत्रु होता है, आप सभी लोग जानते हैं, जेहि सुनि करहि बखान। और ऐसी जो कविता होती है, जो सरल और निर्मल कविता होती है, तो वो ऐसी मतलब इतनी प्रभावशाली ये कविता होती है जिसे सुन करके शत्रु भी अपना, रिपु यानी शत्रु भी अपना स्वाभाविक बैर भूल जाते हैं। बिसराय, बिसराय का मतलब होता है भूल जाना। जेहि सुनहि करहि बखान, और उसकी क्या करने लगते हैं, प्रशंसा करने लगते हैं। यानी कि जो इस तरीके का जो एक कविता होता है, बहुत ही सरल सा, बहुत ही निर्मल सा, पवित्र सा, तो उसे सुन करके लोग उसका बखान करने लगते हैं। ठीक है, अगला है, नैहर जन्म भरब बरु जाई, जियत ना करब सवती सेवकाई। तो ये जो पंक्ति है तुलसीदास जी इसमें एक स्त्री के विषय में कह रहे हैं कि नैहर जन्म भरब बरु जाई, यानी कि स्त्री एक है, वो कहती है कि वह चाहे तो अपना पूरा जीवन नैहर, नैहर का मतलब यानी कि मायका, तो मायके में ही बिता देगी। जियत ना करब सवती सेवकाई, सवती का मतलब यहाँ पर सौत होता है। सौत आप सभी लोग जानते हैं, जब पति पत्नी है, अगर उसका पति किसी और स्त्री से विवाह कर लेता है तो जो पहली स्त्री होती है उसकी वो सौत होती है, दूसरी वाली। ठीक है, तो कहती है कि मतलब वो अपना पूरा जीवन मायके में ही बिता देगी, लेकिन जीवित रहते हुए अपनी सवती की यानी अपनी सौतन की सेवा करना उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा, भले ही उसे अपना पूरा जन्म कहाँ बिताना पड़े, अपने मायके में बिताना पड़े। तो यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो इस पंक्ति में एक जो स्त्रियों का, नारियों का जो एक स्वाभिमान होता है तो वो दिखाया गया है। ठीक है, अगला है, तीसरे नंबर पर पंक्ति है, मैं सुकुमारी नाथ वनजोगू, तुम ही उचित तप मो कह भोगू। ये जो पंक्ति है तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। इसमें जो सीता माता होती हैं वो श्री राम से कहती हैं कि मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, यानी कि हे नाथ, मैं भले ही कोमल स्वभाव वाली स्त्री हूँ, सुकुमारी हूँ, कोमल स्वभाव वाली हूँ, फिर भी वन में रहने योग्य हूँ, यानी आपके साथ में वन में जाने योग्य हूँ। तुम ही उचित तप मोह कहाँ भोगू, आपके लिए तप जो होता है यानी कि तप और कष्ट सहना उचित है, और मेरे लिए सुख भोग करना उचित नहीं है। यानी कि जो माता सीता हैं वो पति के साथ वन में कष्ट सहना क्या समझती हैं, अपना कर्तव्य समझती हैं, अपना सच्चा सुख समझती हैं। यानी कहती हैं कि अगर आपका उचित है कष्ट सहना, तप में रहना, तो मेरा महल में रह करके सुख भोगना उचित नहीं है। यानी मैं आपके साथ भले ही सुकुमारी हूँ लेकिन वन में जाने योग्य हूँ। अगली पंक्ति है, निगम अगम साहब सुगम राम सांचली चाहा, अम्बु असन असलोकियत सुलभ सबही जगमा। तो ये जो पंक्तियाँ है इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भगवान राम है तो भगवान राम को अगम निगम यानी कि वेद शास्त्रों के ज्ञान से पाना कठिन है। अगम निगम, अगम का मतलब होता है जो
वेद शास्त्र के ज्ञान होते हैं उसकी बात यहाँ पर हो रही है। साहब सुगम, साहब सुगम का मतलब होता है सुगमता से, यानी साहब सुगम राम सांचली चाह। लेकिन यदि सच्चे मन से राम को अपने सच्ची भक्ति और मतलब कह लीजिए राम से अगर आपको सच्चा प्रेम हो, सच्ची भक्ति हो, तो वही जो श्री राम है यानी प्रभु हैं, तो वो बहुत ही कैसे मिल जाते हैं, साहब सुगम राम, यानी बहुत ही सुगमता के साथ, बहुत ही सरलता से मिल जाते हैं अगर आपकी भक्ति सच्ची हो, आपका प्रेम सच्चा हो भगवान राम के प्रति। ठीक है। अम्बु असन, अम्बु का मतलब होता है पानी, आप सभी लोग जानते हैं पानी का पर्यायवाची शब्द है अम्बु। असन, असन का मतलब भोजन होता है। असलोकियत, सुलभ सबही जग माही, यानी कि जैसे पानी, भोजन और संसार में सभी को आसानी से मिल जाता है। पानी भोजन संसार में सभी को आसानी से मिल जाता है, सुलभ सभी जग माही, वैसे ही सच्चे मन से भक्ति करने पर भगवान सभी के लिए क्या है, सुलभ है, यानी कि आसानी से मिल जाते हैं। कब, जब आपकी भक्ति, आपका प्रेम ईश्वर के प्रति सच्चा होगा। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे आपको इस संसार में आसानी से भोजन और पानी मिल जाता है, उसी प्रकार से प्रभु श्री राम भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अगला है तुलसीदास का महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, यहाँ तुलसीदास जी की और महत्वपूर्ण पंक्तियाँ है। 5वें नंबर पर है कि मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। तो ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा। तो इसमें जो तुलसीदास जी हैं वो कहते हैं कि उन्होंने राम कथा क्या दिया है कि पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। सूकर खेत, यहाँ सूकर क्षेत्र एक जगह का नाम है। ठीक है। तो तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जब उन्होंने राम कथा अपने गुरु से सुनी, वो कहाँ सुनी थी, सूकर क्षेत्र नामक पवित्र स्थान पर सुनी थी। ठीक है। अगला है 6ठे नंबर पर, श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत विरति विवेक। और इसके आगे भी लाइनें हैं इसकी, तो चलिए देखते हैं क्या दिया है, एक बार फिर से देख लीजिए। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ संयुत विरति विवेक, नहीं परिहर हरहि विमोह बस कल्पहि पंथ अनेक, साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान, भगत निरूपही भगत कले निंदही वेद पुराण। ये दोनों पंक्तियाँ जो लास्ट की हैं इसको मैंने पहले की क्लासेस में पढ़ाई है, तो ध्यान से सुनिएगा। 4 लाइनों में पंक्ति दी गई है आपके तुलसीदास के द्वारा। क्या कहते हैं, पहली पंक्ति जो है वो है श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरति विवेक, यही पढ़ा था ना मैंने। तो उसका मतलब है, श्रुति सम्मत का मतलब होता है वेदों द्वारा जो स्वीकृति होती है। तो वेदों द्वारा स्वीकृत भगवान की भक्ति का जो मार्ग है, जिसमें वैराग्य, विरति का मतलब विरक्ति होता है, वैराग्य होता है, यानी वैराग्य और विवेक शामिल है, वही सच्चा मार्ग है। नहीं परिहर ही विमोह बस कल्पही पंथ अनेक। लेकिन जो लोग होते हैं यानी मनुष्य होते हैं, वो मोह यानी कि अज्ञान के कारण इस सच्चे मार्ग को नहीं अपनाते और अनेक नए नए रास्ते बना लेते हैं। कल्पही पंथ अनेक, अनेक नए नए रास्ते बना लेते हैं। साखी शब्दी दोहरा कही कहानी उपखान, वे लोग साखी शब्द और दोहरा यानी दोहे और कही कहानी उपखान यानी कि और कहानियाँ कहकर भक्ति का वर्णन तो करते हैं, उनका उपखान मतलब बखान तो करते हैं। भगत निरूपही भगत कलि निंदहि वेद पुराण। लेकिन कलयुग में, कलि का मतलब यहाँ कलयुग होता है, लेकिन कलयुग में ऐसे तथाकथित कुछ भक्त हैं जो पुराणों की निंदा भी करते हैं। ठीक है। यानी कि इसका ये जो पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई है तुलसीदास जी के द्वारा, उनका कहने का सीधे सीधा मतलब यही है कि जो सच्ची भक्ति होती है वही, मतलब जो सच्ची भक्ति होती है वो आपके सच्चे मन से, मतलब कह लीजिए कि शास्त्रों पर आधारित होती है। किसी दिखावे में या किसी भ्रम से भक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है। जो भी भक्ति है वो आपके शास्त्रों में लिखी गई है। अगर सच्ची भक्ति आप वाकई में करना चाहते हैं तो उसका ज्ञान आपको शास्त्रों में मिलेगा। ठीक है। अगला है 7वें नंबर पर पंक्ति, सूधे मन सूधे सचन सूधी सब करतूती। यहाँ सूधे मन सूधे सचन नहीं होगा, यहाँ पर वचन होगा, क्योंकि अर्थ के हिसाब से वचन ही यहाँ पर होगा। तो सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूती। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन, वचन और कर्म
सब सरल और निष्कपट होते हैं वही सच्चे अर्थों में क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं, यानी सच्चे होते हैं, शुद्ध होते हैं। सूधे मन सूधे वचन, यानी जो सच्चा मन जिसका हो, सच्चे वचन हो और सच्चा कर्म हो। ठीक है। तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी सच्चाई और सरलता से ही भगवान यानी रघुवर यानी भगवान श्री राम के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। किस प्रकार की सच्चाई और सरलता से? जिसका मन शुद्ध हो, जिसका वचन शुद्ध हो और जिसका कर्म शुद्ध हो। ठीक है। अगला है गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। ये पहले भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। तो तुलसीदास जी की पंक्ति है। तो इसमें ये जो पंक्ति दिया गया है इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि गोरखनाथ ने योग साधना का प्रचार तो बहुत किया, लेकिन उसके प्रभाव से लोगों में भक्ति का मार्ग पीछे छूट गया था। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, इसका मतलब है कि जो लोग थे, यानी कि जो बहुत सारे व्यक्ति मनुष्य लोग थे, तो वो सरल भक्ति को छोड़ करके कठिन योग साधना में उलझ गए थे। किसकी वजह से? जो गोरखनाथ ने अपना ये जो योग साधना का प्रचार किया था, गोरखनाथ ने ही तो योग साधना का प्रचार किया था ना, तो उसमें लोग उलझ करके क्या किए थे, कठिन साधना को अपना लिया था और जो सरल भक्ति भावना थी वो कहीं पीछे छूट गई थी। ठीक है। अगला है 90 नंबर पर सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। तो इसका मतलब है कि साधु सुरा सम साधु असाधु। सुरा का मतलब यहाँ मांस मदिरा होता है, सुरा का मतलब मदिरा होता है। तो इसमें जो ये पंक्ति है इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु और असाधु, साधु असाधु का मतलब यानी साधु का मतलब अच्छे लोग, असाधु का मतलब बुरे लोग, अमृत और शराब के समान है। सुधा सुरा सम साधु असाधु। सम यानी समान है, साधु असाधु के कौन? सुधा सुरा यानी अमृत और शराब। ठीक है। जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों ही इस गहरे संसार रूपी सागर से उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनके गुण अलग अलग होते हैं दोनों के, यानी अमृत के भी और शराब के भी। दोनों का काम क्या है? जो साधु होते हैं, साधु यानी कि अच्छे लोग जो होते हैं वो अमृत के समान होते हैं, जो जीवनदायी और हितकारी होते हैं, लेकिन जो असाधु होते हैं यानी बुरे लोग होते हैं तो वो शराब के समान होते हैं, जो हानिकारक और पतन की ओर ले जाते हैं। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है। दोनों इस गहरे संसार रूपी सागर से उत्पन्न हुए हैं, जग जलधि अगाधु, लेकिन दोनों में क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। अगला है सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, यानी कि पूरे संसार को सीता राम में यानी भगवान से भरा हुआ मानते हैं। करो प्रणाम जोरी जुग पानी, इसलिए वे हर किसी को भगवान का रूप मान करके, मतलब भगवान का रूप समझ करके क्या करते हैं? हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। यानी कि यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि जो तुलसीदास जी हैं वो कहना चाहते हैं कि संसार की हर वस्तु, हर प्राणी में क्या है? भगवान का वास है, सियाराम का यानी माता सीता और प्रभु श्री राम का वास है। इसीलिए सबका सम्मान करना चाहिए, सबका आदर भाव करना चाहिए। ठीक है। तो बहुत ही सरल सा इसका एक अर्थ निकल करके आया है। अगला है गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। तो ये भी आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा तुलसीदास जी की पंक्ति को। तो क्या कहते हैं? गिरा अर्थ यानी गिरा का मतलब वाणी होता है यानी शब्द, अर्थ का मतलब अर्थ ही होता है। जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, यानी कि शब्द और उसके अर्थ का संबंध पानी और उसकी लहरों जैसा होता है। वे अलग भले ही प्रतीत होते हैं और एक भी होते हैं, वे अलग भी प्रतीत होते हैं, एक भी होते हैं। कौन? पानी और उसकी लहरें। ठीक है। किसकी तरह? गिरा अर्थ यानी शब्द और अर्थ का संबंध किसकी तरह होता है? जल और बीच। बीच का मतलब लहर होता है, जल और लहर की भांति होता है, यानी जो अलग भी प्रतीत होते हैं और एक भी होते हैं। आगे समझिएगा। बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। इसी प्रकार से वे सीताराम के चरणों की वंदना करते हैं। कौन करते हैं? तुलसीदास जी वंदना करते हैं। जो दुखी परम प्रिय खिन्न, जिन्हि परम प्रिय खिन्न, यानी कि जो दुखी और दीन लोगों को अत्यंत क्या है? प्रिय हैं, यानी कि
जो दुखी लोग होते हैं, दीन दुखी लोग होते हैं, तो उनका कष्ट दूर करते हैं, दुख को दूर करते हैं। तो सीताराम के चरणों की, ऐसे सीताराम के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। ठीक है। अगला है मातु पिता जग जाई तज्जियो, विधि हो ना लिखी कछु भाल भलाई। अपने विषय में यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, 12वां पंक्ति है, मातु पिता जग जाई तज्जियो, विधि हूँ न लिखी कछु भाल भलाई। तुलसीदास जी अपने जीवन की कठिनाइयों का वर्णन करते हैं। यहाँ कहते हैं कि जन्म लेते ही माता पिता ने छोड़ दिया, हो विधि हो न लिखी कछु भाल भलाई, और भाग्य में भी उनके लिए कुछ विशेष सुख या भलाई नहीं लिखी गई थी। ठीक है। ये कौन कहता है? तुलसीदास जी कहते हैं अपने लिए। अगला है 13वें नंबर पर इनकी पंक्ति दी है कि तनु जन्यो कुटिल कीट, ज्यों तज्यो माता पिता हूँ। तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि उनका जन्म मानो किसी कुटिल कीट यानी कि तुक्ष और कुरूप जीव की तरह हुआ है, ज्यों तज्यो माता पिता हूँ। इसीलिए माता पिता ने भी उन्हें क्या किया? तज्यो यानी कि छोड़ दिया। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये जो पंक्तियां हैं तुलसीदास की, तो तुलसीदास के जीवन की जो पीड़ा है, उनका दुख है, और जो उनके बचपन की जो शुरुआती कठिनाइयां थी, तो उन सबको दर्शाया गया है इन पंक्तियों के माध्यम से। ठीक है। अगली पंक्ति है तुलसीदास की 14वें नंबर पर, कत विधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। पराधीन का मतलब जो दूसरों पर निर्भर रहता है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि कत विधि सजी नारी जग माही, यानी कि स्त्री को इस संसार में इस प्रकार से बनाया गया है कि वो दूसरों पर निर्भर रहती है। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, और जो पराधीन हो उसे सपने में भी सुख नहीं मिलता है। यानी कि इसका जो एक मतलब है निकल करके आता है कि पराधीनता जीवन में दुख का कारण होती है और स्वतंत्रता सुख देती है। लेकिन जो नारी का जीवन है वो क्या है? पराधीन है, और पराधीनता सपने में भी सुख नहीं देता है। ठीक है। यानी कि स्त्री इस संसार में, स्त्री की जो एक स्थिति परिस्थिति है वो बनाई ही इसी तरीके से गई है कि वो हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहे। ठीक है। अगला है जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता कौन है? जो माता सीता हैं, जनक की पुत्री हैं। जग जननी जानकी, इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा जनक की पुत्री सीता जो समस्त संसार की माता हैं, जग जननी जानकी जो समस्त संसार की माता है, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। यहाँ करुणा निधान कौन है? करुणा निधान का मतलब होता है करुणा के भंडार, और करुणा के भंडार कौन है? भगवान श्री राम। तो वो यानी भगवान राम को अत्यंत प्रिय है। कौन? जो जनक की पुत्री हैं यानी सीता, और जो समस्त संसार की माता हैं वो भगवान श्री राम को अत्यंत प्रिय हैं। ठीक है। अगला है आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। ऐसे ही स्पष्ट हो रहा है इसका उत्तर, यानी कि जो समुद्र के अंदर की भयंकर आग होती है जिसे बड़वाग यानी बड़वानल कहते हैं। बड़वानल जो समुद्र में लगने वाली आग होती है उसको कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि समुद्र में लगने वाली आग, तो एक शब्द के रूप में आता है बड़वानल। ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, यहाँ से आप लोग को एक क्वेश्चन मिल गया। तो यहाँ पर दिया है कि समुद्र के अंदर की जो भयंकर आग होती है वो भी उतनी बड़ी नहीं होती जितनी पेट की आग यानी भूख होती है। ठीक है। समुद्र की आग भी पेट की आग के आगे क्या है? छोटी है। तो भूख सबसे बड़ी और सबसे कष्टदायी होती है, जो मनुष्य से कुछ भी करवा सकती है। पेट के लिए ही कहते हैं ना, इस पापी पेट के लिए ही सब कुछ लोग करते हैं। चोरी चमारी मार डकैत जो भी होता है, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, सब कुछ इस पापी पेट के लिए ही होता है। ठीक है। अगला है जायो कुल मंगन बधावनो बजायो सुनी, भयो परिताप पाप जननी जनक को, बारे ते ललाट बिल ललाट द्वारे द्वारे, जानत हो चारि फल चार चनक को। तो ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति में आपके तुलसीदास जी कहते हैं कि जायो कुल मंगन बधावनो बजायो सुनी। उनका जन्म ऐसे कुल में हुआ है जिसे लोग भिखारी जैसा समझते हैं। कुल मंगन, कुल का मतलब परिवार, यानी इनका जन्म ऐसे कुल में हुआ है, ऐसे परिवार में हुआ है जिसे लोग क्या समझते हैं? भिखारी जैसा समझते थे। ठीक है। भयो परिताप पाप जननी जनक को, और उनके जन्म से
उनके जननी जनक यानी माता पिता को भी क्या हुआ, दुख हुआ। बारे ते ललाट बी ललाट द्वारे द्वारे। वे बताते हैं कि बचपन से ही वे रोते गिड़गिड़ाते हुए घर घर भटकते रहें। जानत हो चारि फल चार चनक को, और उन्हें जीवन के जो 4 फल होते हैं यानी 4 पुरुषार्थ आप सभी लोग जानते होंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष है। उसका ज्ञान भी केवल किससे मिला, थोड़े से अन्न के बदले में मिला, 4 चनक को। ठीक है, तो ये अपने विषय में तुलसीदास जी कह रहे हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा अच्छे से। उम्मीद है कि आपके समझ में इसका अर्थ अच्छे से आ गया होगा। आगे है तुलसीदास की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। यहाँ पर 18वें नंबर पर देखिए क्या दिया है कि मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अध हानि कर, जह बस शंभु भवानी सो काशी से कस ना। तो ये जो पंक्ति है इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि मुक्ति जन्म मही जानी, मही का मतलब धरती होता है, यानी ये भूमि मोक्ष देने वाली है। ज्ञान खानी, यह ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का खान है। अध हानि कर, यह पापों का हानि कर यानी यह पापों का नाश करने वाली है। जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से कसना, काशी का मतलब यहाँ काशी वाराणसी की बात हो रही है। तो ये मतलब आगे आपके तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ भगवान शंभु और भवानी यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं निवास करते हैं, वह स्थान क्या है, काशी है। तो भला उससे बढ़कर और कौन सा स्थान हो सकता है। ठीक है, तो काशी के विषय में यहाँ पर तुलसीदास जी ने काशी का बखान किया है कि ये जो भूमि है काशी है, जहाँ पर स्वयं शंभु और भवानी यानी माता पार्वती और भगवान शिव निवास करते हैं, उससे बढ़कर इस संसार में और कोई जगह नहीं है। क्योंकि ये क्या है, यहाँ ये मोक्ष देने वाली धरती है, यहाँ पर ज्ञान का भंडार है और ये पापों का नाश करने वाली है। ठीक है, अगला है गारी देत नीच हरिचंद दधीच हु को, आपने चना चबाई हाथ चाटियत है। यहाँ पर एक प्रकार का व्यंग किया गया है ऐसे लोगों पर जो मतलब तुलसीदास जी कहते हैं कि गारी देत नीच हरिचंद दधीच हो को। यहाँ हरिचंद यानी कि हरिश्चंद, जो हरिश्चंद हैं वो किस प्रकार के राजा थे, सत्यवादी हरिश्चंद उदाहरण दिया जाता है जहाँ पर सत्य की बात आती है। दधीची ऋषि, दधीची जो थे वो बहुत ही महान त्यागी एक ऋषि थे, तो उनके बारे में कहा गया है। तो देखिए क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि गारी देत नीच हरिचंद दधीची हु को। एक जो नीच व्यक्ति है तो वो इतना अहंकारी है, इतना मूर्ख, कितना बेवकूफ़ है कि वह राजा हरिश्चंद और ऋषि दधीच जैसे महान लोगों को भी क्या कहता है, गाली देता है, यानी कि भला बुरा कहता है। आपने चना चबाई हाथ चाटियत है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि वह खुद बहुत छोटी सी स्थिति में है, यानी कि बहुत ही नीच है, बहुत ही छोटा है। साधारण चना क्या दिया है कि चना चबाई हाथ चाटियत है। साधारण चना खाकर ही क्या करता है, हाथ चाटता है, यानी कि उसकी हालत बहुत ही साधारण है, बहुत ही दयनीय है, खुद उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन वो सत्यवादी हरिश्चंद और महान त्यागी दधीच को भी गाली देता है, बुरा भला कहता है। ठीक है, यानी कि खुद कुछ भी नहीं होता है इंसान, लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको लोग भला बुरा कहते हैं। ऐसे लोग समाज में भरे पड़े हैं। ठीक है, अगली पंक्ति है 20वें नंबर पर, मांग के खैबो मसीद के सोइबो, लैबो को एक ना दैबो को दो। तो इसमें जो तुलसीदास जी हैं वो कहते हैं कि वे इतना सरल सादा और विरक्त जीवन जीना चाहते हैं कि मांग के खैबो यानी वो मांग कर खाना खाना चाहते हैं। मांग के खैबो, मांग कर खाना क्या होता है कि यहाँ पर मतलब इनके अंदर एक दर्शाता है तुलसीदास के अंदर कि किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं, वो मांग करके भी खाना आराम से खा सकते हैं। मस्जिद के सोइबो यानी कि जहाँ जगह मिले वहाँ सो जाना। मस्जिद का मतलब क्या होता है, मस्जिद यानी मंदिर, मस्जिद मतलब किसी में भी भेद नहीं है। तुलसीदास हिंदू थे, हिंदू धर्म, ठीक है। तो मस्जिद के सोइबो यानी यहाँ पर जो एक भेदभाव होता है तो उसके बारे में बताया है। इन्होंने कहा है कि वो जहाँ जगह मिले वहाँ सो जाएंगे, यानी मस्जिद में भी बिना किसी भेद के वो सो जाएंगे। लैबो एक ना दैबो को दोई, यानी कि ना किसी से कुछ लेना ना किसी को कुछ देना, यानी संसार के लेन देन से बहुत ही ये दूर रहना चाहते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन पंक्ति के माध्यम से एक संदेश मिलता है कि त्याग, संतोष और स्वतंत्रता का संदेश मिलता है। ठीक है,
तो यानी कि जो ये संसार रूपी मोह माया है, तो इन सब का त्याग कर दो। आदमी को बहुत ही संतुष्टि मिलेगी, वो बहुत ही सुखपूर्वक जीवन अपना व्यतीत करेगा, अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेगा। ठीक है। अगला है, कबहु को हो यही रहनी रहोगे, परुष वचन अति दुसह श्रवण, सुनि तेहि पावक न दहोगे। तो इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि कभी तो मैं ऐसा जीवन जीऊँगा, कबहु कहो यही रहनी रहोगे, यानी कबहु यानी कभी तो मैं ऐसा जीवन जीऊँगा, परुष वचन अति दुसह श्रवण, सुनि तेहि पावक न दहोगे। परुष वचन का मतलब यहाँ होता है जो कठोर वचन होता है, यानी कि अगर कोई कठोर वचन यानी कड़वे और दुख देने वाले शब्द भी कहे तो वे उन्हें सुनकर क्रोध की आग में नहीं जलेंगे। तेहि पावक न दहोगे, यानी अगर कोई कुछ बुरा भला कहता है तो उसे सुन करके वो क्रोध की आग में नहीं जलेंगे। तो यहाँ पर एक प्रकार का जैसे होता है ना, मनुष्य के अंदर आत्मसंयम होता है, सहनशीलता होती है, तो उसका आदर्श प्रस्तुत कर रहा है ये पंक्ति। ठीक है। ऐसे लोग नॉर्मली होते नहीं है कि अगर कोई आपको कुछ बुरा भला कह रहा हो तो आप चुपचाप सुन ले। ठीक, पलट करके हर कोई जवाब देना चाहता है। अगला है, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख, नहीं भय शोक न रोग। वर्णाश्रम, वर्णाश्रम का मतलब होता है वर्ण और आश्रम व्यवस्था जो होती है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, यानी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब समाज के सभी लोग, समाज के यानी वर्ण या आश्रम में कोई भेद ना रहे, यानी कि समाज के सभी लोग निज निज धर्म यानी अपने अपने कर्तव्यों का यानी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, वेद पथ लोग और वेदों के बताए रास्ते पर चलते हैं, चलहि सदा पावहि सुख, नहीं भय शोक न रोग। तो सब लोग क्या होते हैं, सुखी रहते हैं। किसी को डर यानी भय का मतलब डर होता है, किसी को डर, शोक यानी कि दुख, या रोग यानी कोई बीमारी नहीं होती है। कब, जब सारे लोग अपने अपने धर्मों का, अपने अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वाह करते हैं। किस प्रकार से, बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से वेदों में बताया गया है, यानी वेदों के बताए गए रास्ते पर जब लोग चलते हैं। ठीक है। अगली पंक्ति है, जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। इसमें जो है कहते हैं तुलसीदास जी कि जासु बिलो की अलौकिक शोभा, यानी जिसकी अलौकिक सुंदरता को देख करके सहज पुनीत मोर मन शोभा, मेरा मन स्वाभाविक रूप से क्या हो गया, पवित्र हो गया, और साथ ही क्या हो गया, भाव विभोर होकर व्याकुल हो गया। सहज पुनीत मोर मन शोभा, शोभा का मतलब व्याकुल होना होता है, यानी कि जिसकी अलौकिक सुंदरता को देखकर। तो यहाँ किसकी अलौकिक सुंदरता को तुलसीदास देखते हैं, यानी कि ईश्वर की। ठीक है, दिव्य रूप की, प्रभु श्री राम की। ठीक, तो उनका मन क्या हो गया, बहुत ही एकदम कह लीजिए कि भाव विभोर हो गया, और क्षोभ यानी व्याकुल भी हो उठा साथ में। ठीक है। अगला है, नख सिख देखी राम कै शोभा, समुझी पिता पन मन अति क्षोभा। क्षोभा का मतलब व्याकुल होना यहाँ पर है। देखिए ये जो पंक्ति है, पंक्ति छोटी सी है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ दिया है कि नख सिख देखी राम के शोभा। यहाँ पर जब माता सीता श्री राम जी को देखती हैं तो श्री राम के नख सिख यानी नाखून, पाँव से लेकर के सिर तक उनके दिव्य सुंदरता को देखती हैं, तो उनका जो मन होता है अत्यंत प्रसन्न हो जाता है, राम प्रभु श्री राम के प्रति आकर्षित हो जाता है। समुझ पिता पन मन अति शोभा, लेकिन उसी समय उन्हें अपने पिता यानी कि उनके पिता कौन थे, राजा जनक थे। तो राजा जनक ने जो प्रण लिया था, एक शर्त रखी थी ना शादी के लिए माता सीता का, कि जो शिव धनुष तोड़ेगा उसी से विवाह होगा, तो उसकी याद आई, और इस बात को सोच करके उनका जो मन है वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। ठीक है। अगला है, तिन्हहि बिलो के बिलोकति धरनी, दोहि संकोच सकुचति बर बरनी। यहाँ पर ये जो पंक्ति है, इसमें सीता जी जब राम को देखती हैं तो पहले उनकी ओर देखती हैं, तिन्हि बिलो की, पहले उनकी ओर देखती हैं, बिलोकति धरनी, लेकिन फिर लज्जा के कारण तुरंत नज़र झुका करके वो धरती की ओर देखने लगती हैं। ठीक है। पहले जब सीता जी राम जी को देखती हैं तो पहले तो उनकी ओर देखती हैं,
कि हाँ ये श्री राम जी हैं, लेकिन फिर तुरंत लज्जा से वो धरती की तरफ देखने लगती हैं। दुहु संकोच सा कुचति बर बरनी। यहाँ पर बर बरनी का मतलब होता है, बर बरनी का मतलब सुंदर वधु यानी कि सीता। ठीक है, तो दो संकोच जो माता सीता हैं वो दो प्रकार के संकोच से भरी हैं। कैसा? एक तो प्रेम का संकोच है यानी कि लज्जा, श्री राम को देख करके वो मोहित हो जाती हैं श्री राम पर, तो एक तो लज्जा का संकोच है उनके अंदर, और दूसरा मर्यादा का संकोच है, यानी जो उनके संस्कार हैं ऐसे नहीं है कि हाँ वो बस श्री राम को टकटकी लगा कर देखती रहें। ठीक है, तो दो प्रकार के संकोच हैं किसके अंदर? माता सीता के अंदर, बर बरनी। ठीक है, अगला है 26वें नंबर पर इनकी पंक्ति है तुलसीदास जी की। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलासी। यहाँ पर जो भरत जी हैं, श्री राम जी के भाई भरत, उनके महिमा का बखान हो रहा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत महामहिमा जल राशि, यानी कि भरत जी की महिमा एक असीम समुद्र, जल राशि यानी असीम समुद्र के समान है। मुनिमति ठाढ़ी तीर अबलासी, बड़े बड़े मुनिमति यानी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की बुद्धि भी उस समुद्र के किनारे, यानी तीर, तीर का मतलब किनारे होता है, उस समुद्र के किनारे खड़ी एक अबला यानी असहाय स्त्री की तरह है, जो उसकी गहराई को नाप नहीं सकता है। यानी कि जो भरत हैं, तो भरत की महिमा इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी उसे पूरी तरीके से समझ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भरत की महिमा का बखान किया जा रहा है। ठीक, अगली पंक्ति है 27वें नंबर पर। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस का है, एक एकन सो कहा जाए का करे। ये जो पंक्ति तुलसीदास जी की है वो कवितावली से ली गई है। तो कई बार आप लोगों ने इसको पढ़ा भी होगा। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, यानी कि जो ये पंक्तियां हैं, तो इसमें अगर देखा जाए तो तुलसीदास ने समाज की जो स्थिति रही है उस समय, तो उसका वर्णन किया है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, यानी कि किसान के पास खेती नहीं है और भिखारी को भी भीख नहीं मिल रही है। जीविका विहीन लोग, जो लोग हैं वो जीविका विहीन है यानी कि रोजगार से वंचित हैं। सिद्धमान सोच बस कहे, सिद्धमान का मतलब होता है जो समझदार लोग हैं। ठीक है, जो समझदार लोग हैं वो भी चिंता में डूबे हुए हैं। एक एकन सो कहाँ जाए का करे, और एक दूसरे से कहते हैं, पूछते हैं कि अब कहाँ जाए और क्या करें। तो ये जो पंक्तियां है वो कवितावली से ली गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है हिय निर्गुण नैनहि सगुण रसना राम सुजान। इस पंक्ति को भी मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, पूरे अर्थ के साथ बताया था। एक बार फिर से सुन लीजिए। हिय निर्गुण, हिय का मतलब हृदय होता है। तो तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि उनके हृदय में निर्गुण यानी कि निराकार भगवान बसते हैं। नैनहि सगुण, और उनके नैनों में यानी कि आंखों में सगुण भगवान का क्या होता है? दर्शन होता है। रसना राम सुजान, और उनकी जो रसना है यानी कि जीभ है, उस पर राम का नाम जप रहता है, यानी हर वक्त वो राम का नाम जपते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ये निर्गुण नन्हे सगुण रसना राम सुजान का, तो ये पंक्ति जो है इसमें अगर देखा जाए तो निर्गुण और सगुण भक्ति के समन्वय को दर्शाया गया है। ठीक है, अगला है 29वें नंबर पर। कबहि अरथु आखरु बल साचा, अनुहरि ताल गतहि नटु नाचा। इसमें दिया गया है कबहि अरथु, अरथु का मतलब अर्थ होता है, अर्थ यानी भाव। आखरु, आखरु का मतलब अक्षर होता है यानी शब्द। बल साचा यानी कि कवि की जो कबहि, कबहि का मतलब होता है कवि, यानी कवि की असली शक्ति अर्थ और शब्द में होती है। कवि की जो असली शक्ति होती है उसके अर्थ और शब्द में होती है। अनुहरि ताल गतहि नटु नाचा, जैसे एक नर्तक, नटु नाचा, नटु का मतलब नर्तक होता है, जैसे एक नर्तक ताल और लय के अनुसार नाचता है, ठीक वैसे ही जो कवि होते हैं शब्द और अर्थ के अनुसार अपनी कविता रचते हैं या बनाते हैं। ठीक है, तो जो कवि की पूरी शक्ति होती है यानी असल शक्ति जो होती है वो उनके शब्द और अर्थ में ही छुपी होती है। ठीक है, अगला है 30वें नंबर पर इनकी पंक्ति दी गई है कि बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुपाता। तो तुलसीदास जी इसमें कहते हैं कि बंदो गुरुपद पदुम परागा, यानी मैं अपने गुरु के कमल समान चरणों की धूल को क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ, जो क्या है? सुरुचि सुबास सरस अनुरागा,
सुरुचि का मतलब होता है जो सुंदर रुचि देता हो। सुंदर रुचि का मतलब जो सुंदर अच्छे संस्कार देता हो। ऐसे गुरु के चरणों की धूल को मैं प्रणाम करता हूँ। सुबास यानी कि सुबास का मतलब होता है सुगंध, जो अच्छा बास देता हो, अच्छी सुगंध देता हो, जो सुगंध के समान क्या करे, मन को पवित्र करे, सरस अनुरागा, और जो प्रेम से भर दे आपके मन को, यानी भक्ति से। अनुरागा का मतलब भक्ति से, जो प्रेम से यानी भक्ति से भर देती है। ठीक है, तो ऐसे गुरु को, ऐसे गुरु के चरण कमलों के जो कमल के समान चरण हैं, उनके धूल को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ की गुरु की जो एक प्रकार की महिमा होती है गुरु का, तो उसको बताया गया है इन पंक्तियों के माध्यम से। उम्मीद करती हूँ कि आपके समझ में जो 30 पंक्तियाँ मैंने बताई उसके अर्थ वगैरह आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर ना आए हों एक बार में तो दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोग को कुछ ऐसा लगे कि मैंने कुछ गलत बताया है तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बता दिया करें, ठीक है, ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूँ। ज़रूरी नहीं है कि मुझसे गलती नहीं हो सकती, मुझसे भी गलती हो सकती है। तो इसलिए मैं हर दिन चेक करती हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गलत बता दिया हो तो उस पर कमेंट आया हो। तो आप लोग कमेंट कर दिया करें जो ना समझ में आए या फिर जो अगर कुछ ऐसा कुछ गलत रहे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अभी जो तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं, 30 पंक्तियों को मैंने बताया और अभी 30 पंक्तियां इनकी और दी गई हैं। तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा एक ही दिन में पढ़ना तो वो फिर सर के ऊपर से जाने लगता है, समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आप लोग को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि अगर आप में से किसी ने पहली बार मेरी वीडियो को देखा है या देख रहे हैं, अगर आपके समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं कल, बाकी कल की क्लास में इनकी पंक्तियों को पूरा किया जाएगा। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।